हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एंड स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज हम इंग्लिश की क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में रिपोर्टिंग स्पीच के नियम में आपने पोयम पढ़ी होगी, और जिन्होंने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने रिपोर्टिंग स्पीच में आपने कुछ भी नियम नहीं पढ़े होंगे, बट वहाँ पर आपके लिए एक ट्रिक के रूप में एक पोएम बना के बताई गई होगी जिसको आपको याद करना है। तो आई होप सभी ने याद कर ली होगी। अब आइए, आज का हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। इसको हम पढ़ते हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की आइडियाज। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की पढ़ना सीखेंगे, फिर इसके बाद नेगेटिव, सिंगल और डबल। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। तो आज हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस की आइडियाज। तो अफर्मेटिव सेंटेंस आपके लिए पता होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो आप एक बार और समझ लीजिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें ना तो कोई प्रश्न पूछा जाए और ना ही किसी काम के लिए मना किया जाए, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी ऐसे बात आते, ऐसे सेंटेंस आते इसके अंतर्गत जिसमें ना तो कोई प्रश्न पूछेगा कि कौन, कहाँ, कब, कैसे, ठीक है, और ना ही किसी काम के लिए मना करेगा, अर्थात उसमें नोट सब नहीं आएगा। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस की आइडियाज देखते हैं। तो मित्रों, आपको कुछ नहीं करना, बड़ी सिंपल तरीके से बताएंगे, बस आप वीडियो को एक एक करके देखिए। क्रम से आप वीडियो देखिए तो बड़े अच्छे समझ में आएंगे। तो इसके लिए कुछ रूल है, तो आप लोग ध्यान रखना। अफर्मेटिव सेंटेंस की आइडियाज के लिए आपको रूल ध्यान रखना है। रूल क्या है? आपके लिए सेट टू के स्थान पर आपको परिवर्तन करना है। सेट टू आएगा तो आपको क्या परिवर्तन करना है, ध्यान से समझिए। टोल, जहां पर रिपोर्टिंग वर्ड में सेट टू आएगा तो उसके स्थान पर टोल करना। सेट खाली गया तो कुछ मत करियो। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है। कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है तो उसके स्थान पर दैट का प्रयोग करना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आता है डायरेक्ट में कि नहीं आता भैया? आता है तो दैट का प्रयोग करना। अब दैट का प्रयोग करने के बाद फिर आपको क्या करना, बाकी रिपोर्टिंग स्पीच को एसवीओ क्रम में कर देना। कौन से क्रम में? एसवीओ क्रम में। अब जो एसवीओ का हुआ, एसवीओ का मतलब होता है मित्रों, सबसे पहले आप दैट के बाद सब्जेक्ट लाएंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, इसके बाद मेन वर्ब लाएंगे। सब्जेक्ट ही का मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लाएंगे प्लस अदर लाएंगे। इस क्रम को आपको ध्यान रखना है। इस क्रम के अनुसार आपकी रिपोर्टिंग स्पीच बनेगी। हर किसी में यही क्रम लगता है। और पर्सन चेंज करना है आपको, पर्सन चेंज करना है। अब कौन कौन से पर्सन चेंज करते तो आपके लिए पता होगा, रूल नंबर 4 दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पर्सन में आपके लिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को तो चेंज करना है और थर्ड पर्सन को आपको चेंज नहीं करना है जी, आपके लिए ध्यान रखना। तो इतनी आपके लिए पोयम के अनुसार इस प्रकार के नियम आपको ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। सेट टू के स्थान पर टोल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे तो दैट का प्रयोग करना। बाकी रिपोर्टिंग स्पीच को क्या करना है आपको, एसवीओ क्रम में करना है। एसवीओ का मतलब क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। पर्सन चेंज करेंगे, फर्स्ट सेकंड पर्सन को चेंज करना, थर्ड पर्सन को भी चेंज नहीं करते। तो मित्रों, आपकी इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं एक एक करके सेंटेंस बना के 5 सेंटेंस सीखते हैं। इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो पहला हमारा सेंटेंस है, सोहन सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यू आर राइटिंग आ बुक। ये सेंटेंस है, सोहन सेड टू मी। सोहन ने सेवन तक कहना, उससे की सेकंड फॉर्म सेड। सेड मींस कहा, मीमन मुझसे। सोहन ने मुझसे कहा, क्या कहा? अब जो भी बात कहता है उसे कॉमा इन कॉमा, आपको ये तो पता होगा ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगेगी तो डायरेक्ट स्पीच होती है। तो पेपर में आपके लिए, एग्जाम में आपके लिए यही मिलेगी, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अब सोहन ने मुझसे क्या कहा कि यू आर राइटिंग अ बुक। यू माने आप, आर मींस आर राइटिंग में लिख रहे हो। ठीक है, आप बुक माने एक किताब, क्या सॉरी तुम एक किताब लिख रहे हो, तो इसका ये हुआ। तो आइए इसको बनाते हैं।
तो सबसे पहले आपको क्या करना मित्रों, जब ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो आपको कुछ नहीं करना, अपने मन से इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। इसको मानना है, यहाँ पर जो रियल होंगे उनको देना है, ठीक है। तो सबसे पहले सोहन का सोहन बनाते हैं, ध्यान रखना, इसके लिए कुछ परिवर्तन नहीं करना। सेट टू है, सेट टू के स्थान पर क्या करना है आपको? टोल्ड, तो टोल्ड कर दिया, सेट टू के स्थान पर टोल्ड कर दिया। अब मी बचा तो मी को लिखेंगे, क्या आ गया? सोहन टोल्ड मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तो दूसरा नियम लग जाएगा, यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उड़ाएंगे तो क्या आएगा? दैट आ गया। अब बाकी रिपोर्टिंग स्पीच को किस क्रम में करना है? एसवीयू क्रम में। तो सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो यहाँ पर था, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यू। अब लेकिन यहाँ पर बात है कि पर्सन चेंज करना है, तो फर्स्ट और सेकंड, तो यू तो सेकंड पर्सन है, इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे कैसे? तो सेकंड को करना है सेकंड के अनुसार और फर्स्ट को करना है फर्स्ट के अनुसार। तो यहाँ पर यू है सेकंड पर्सन, अब सेकंड के अनुसार यहाँ पर मी है, तो हमें मी नहीं चाहिए। अब मी का हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई। अब इच एम आर आगे जा। अब देखो टेंस चेंज करना है कि नहीं करना? टेंस चेंज करना है, पर्सन चेंज करना है, टेंस चेंज करना है, ठीक है। तो इच एम आर आगे जा, तो यहाँ पर क्या आएगा? बाज बेयर कीजिए, तो आई के साथ बाज। अब यहाँ पर क्या लिखा? राइटिंग, तो राइटिंग आ बुक, और कुछ भी चेंज नहीं करना। तो अब एक और सेंटेंस देखते हैं इसके बाद। अगला सेंटेंस है ही सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिया है रेनू हैज कंप्लीटेड, रेनू हैज कंप्लीटेड माय वर्क, फुल स्टॉप, कोमा यूनिफॉर्म बंद। उसने मुझसे कहा, उसने कहा, सॉरी उसने उसने सर्विस कहा, तो उसने कहा, क्या कहा? रेनू हैज कंप्लीट माय वर्क। रेनू मींस रेनू ने हैज कंप्लीट पूरा कर चुकी है, माय वर्क में मेरा कार्य, रेनू मेरा कार्य पूरा कर चुकी है। तो आइए इसको बनाते हैं। अर्थ से मतलब नहीं होता है, सिर्फ बनाने से मतलब होता है, फिर भी आप अर्थ लगाते चलें क्योंकि अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ही का ही सेट के स्थान पर टोल्ड कर दें मित्रों, नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या है? सेट है, तो सेट का सेट रहेगा। कॉमेंट को हटाएंगे तो क्या आएगा? दैट आएगा। अब रेनू में थर्ड पर्सन, कुछ भी नहीं करेंगे, बस एसवीयू क्रम में ध्यान रखना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका रेनू। अब हैज जब आप वहाँ पर क्या करते हैं? हेड करते, आपको नहीं पता होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हेड ऑफ कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म आती, थर्ड फॉर्म। देखो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? अब देखो मित्रों यहाँ पर माई आ गया, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? माई। अब माई है फर्स्ट पर्सन, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट को बदल देंगे फर्स्ट के अनुसार, तो इसको फर्स्ट मान लिया तो ये फर्स्ट ही है, ठीक है। अब हमें चाहिए यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि आई के साथ अपना अपनी की इंग्लिश यहाँ पर लगी है, तो हमें चाहिए ही के साथ अपना अपनी की इंग्लिश यहाँ पर आई। तो यहाँ पर ही के साथ अपना अपनी की इंग्लिश क्या होती है? हेज और वर्ब का वर्ब। तो मित्रों आपकी समझ में आ गया होगा। हम एक और बात देखते हैं। सीता सेड टू यू, सीता सेड टू यू आर लकी पर्सन। सीता ने मुझसे कहा यू आर लकी पर्सन, आप कैसे हो? भाग्यशाली इंसान हो। तो यहाँ पर सीता का सीता, सेट टू के स्थान पर क्या आ जाएगा मित्रों? टोल्ड, तो यहाँ पर क्या आ गया? टोल्ड। मी का मी, कॉमेंट कौन हटाएंगे? दैट। अब यू सेकंड पर्सन को, सेकंड को बदल देंगे किसके अनुसार? इसको मान लिया हमने फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड, तो सेकंड को बदलेंगे सेकंड के अनुसार। तो सेकंड यहाँ पर क्या है? मी, और हमें क्या चाहिए? मी का सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या है? आर, क्योंकि सब्जेक्ट चाहिए ना सबसे पहले। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आर है, तो एच एम आर अब जहाँ बाज कीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाज। और लकी पर्सन, इस प्रकार से बनाए। अभी एक बार हम लास्ट क्लास देखते हैं। सोहन सेड टू हिम, सोहन ने उससे कहा यू डिड हिज वर्क,
इसका मतलब है सोहन ने उससे कहा कि यू माने आपने, डिड माने किया, वर्क माने उसका कार्य, आपने उसका कार्य किया, तो इसको बनाते हैं। तो सोहन का सोहन, सेट टू के स्थान पर टोल्ड, हिम का हिम, कॉमन को उठाएंगे दैट। अब यू सेकंड पर्सन, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, आप लिए समझ में आ रहा होगा। तो सेकंड को बदलेंगे, सेकंड फॉर्म से, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है ही। अब देखो फर्स्ट फॉर्म है जो सेकंड फॉर्म कीजिए, अब डिड यहाँ पर साइड डिड नहीं है बल्कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है तो क्या करेंगे थर्ड फॉर्म करेंगे, और उसके साथ क्या जोड़ेंगे, साथ में हेड जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा ही हैड, और डिड की थर्ड फॉर्म डन, हिज थर्ड पर्सन चेंज नहीं करना, हिज वर्क। मित्रों आपके लिए आज की क्लास समझ में आ गई होगी। अब हम मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट के साथ जिसमें हम नेगेटिव सेंटेंस की आइडियाज पढ़ना सीखेंगे। तब तक